हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेय पदार्थ, जिसके अंदर हमने चाय की चर्चा की थी, जिसमें कॉफ़ी की बात कर ली है, कहवा की। उसके बाद में पेय पदार्थ में अगली जो फसल है उसका नाम है तंबाकू। तंबाकू यानी टोबाकू, ठीक है। हमने तंबाकू की बात करते हैं तो ये जो फसल है ये लोगों की लोकप्रिय मादक पदार्थ वाली जो फसल मानी जाती है, ये लोकप्रिय फसल है। यानी पेय पदार्थ के रूप में लोग चाह करके इसको पीते हैं, नशा के रूप में, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है समाज में सभी वर्ग के लोग जो होते हैं वो सब करते हैं। सबका मतलब 90% लोग इसका सेवन करते हैं। आज के समय में आप देखोगे तो बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग व्यक्ति तक इस तंबाकू का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो होता है इसको हम उपयोग की दृष्टि से जो लेते हैं वो हम या तो पान के साथ लेते हैं या हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चुरुट जो चूर्ण रूप में होता है, जिसको खैनी तंबाकू बोलते हैं, उनके रूप में इसका सेवन किया जाता है। ये जो फसल होती है इसका एक डंठल होता है। डंठल में इसके जो डंठल होते हैं, जो उसके तने होते हैं वृक्ष के, पौधों के, उसके अंदर पोटास होता है। पोटास का अंश बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी पोटास अधिक मात्रा में वहाँ पर मिलता है, जिसके कारण इस तंबाकू का जो पौधा होता है इसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। यानी ये तंबाकू का पौधा, हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि जो ये मादक पदार्थ है, ये जो लोगों का लोकप्रिय पदार्थ माना जाता है, जो नशे के रूप में तंबाकू का यूज करते हैं, समाज के सभी लोग करते हैं। और ये जो पान के रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में, हुक्का के रूप में इसको काम में लिया जाता है, इसका जो सेवन किया जाता है। इसका जो डंठल होता है उसके अंदर पोटास का जो अंश है वो अधिक मिलता है, जिसके कारण इस फसल को खाद के रूप में भी अधिक काम में लिया जाता है। कई जगह पे देखते हैं कीटनाशक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तंबाकू का जो पौधा होता है वो कीटनाशक दवा के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो तंबाकू का जो पदार्थ है तंबाकू, वो अनेक प्रकार के उपयोगों में आती रहती है। इसका उद्गम क्षेत्र अमेरिका को माना जाता है। इसका उद्गम कहाँ माना जाता है? अमेरिका में। उद्गम याद रखना, अमेरिका में है। इसको एक कहानी के रूप में देखें तो ये अमेरिका में उद्गम इसका क्यों मानते हैं? क्योंकि उस समय हम बात करें जब नई दुनिया की खोज हुई, न्यू वर्ल्ड की जो खोज हुई थी नई दुनिया की, जैसे हम बात करते हैं पहले लोग यहाँ पे रहते थे। देखिए, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पर जो ये यूरोपीय कंट्रीज वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप वाला, इस भाग में ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, ठीक है। लोगों को इधर का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं था। यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ की जो मूल निवासी थे वो जंगलों में आदिवासी लोग रहा करते थे। इन क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में लोगों को यहाँ की जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ चारों तरफ सागर ही सागर था, इसलिए लोग ज़्यादातर अंदर तक इस पानी में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ यूरोपीय जो देश हैं, यहाँ के जो विद्वान हैं, उन्होंने यहाँ पे इस भूमि के रूप में उनको कोई जानकारी मिली, जिसके कारण उन्होंने इसको खोजना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने जब भारत की खोज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे जो यूनानी हैं ये लोग पहले भारत की खोज करते थे कि भारत के अंदर से जो मसाले आते थे कि ये भारत का रास्ता है किधर से, तो ये भारत में जाना चाहते थे। लेकिन इनको भारत का मार्ग तो नहीं पता चला, लेकिन यहाँ के जो ये द्वीपीय क्षेत्र हैं उन तक ये पहुँच गए, तो इनको लगा कि भारत यहीं पे है। तो इस दुनिया में आए तो इनको ये पता चला कि कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ तो ये भारत नहीं हो सकता। भारत के बाद में उनको खोज पता हुई तो इस मार्ग से गए, तो भारत की खोज यहाँ पे हो गई। तो उस समय यहाँ पर इसको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की भूमि को उन्होंने खोजा सबसे पहले। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने देखा यहाँ के मूल निवासी जो थे वो यहाँ पर रेड इंडियंस थे। कौन थे? रेड इंडियंस। वो लोग यहाँ पर रेड इंडियंस लोग इस तंबाकू का सेवन करते थे, यानी तंबाकू पीते थे वो लोग।
तो यूनानियों ने देखा कि यहाँ पर ये लोग जो मादक पदार्थ का काम में ले रहे हैं वो एक नशीली पदार्थ है जिसका ये यहाँ पर यूज करते हैं पीने के लिए। तो इन्होंने यूरोपीय लोगों ने यहाँ पहुँच करके इन रेड इंडियंस को ये पीते देखा, तो इन्होंने इसके बारे में प्रचार प्रसार किया। यानी यूनानियों की बात तो बाद में पता चली, सबसे पहले यहाँ के जो रेड इंडियंस जो मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की, तो उन्होंने इसको सेवन करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसका उद्गम अमेरिका को माना जाता है। यहाँ पर इसका उद्गम किसको माना जाता है? अमेरिका को। तो हम बात करें कि जो यूरोपीय देश हैं वो यहाँ पे अमेरिका में आए और यहाँ से पता करने के बाद में अमेरिका से ही यहाँ से ही 17वीं शताब्दी में ये तंबाकू जो है पश्चिमी यूरोप, ये यूरोप है, इसका ये पश्चिमी जो तटवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ शक्तिशाली देश रहा करते थे, जर्मनी फ्रांस जैसे देश। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश हैं वो शक्तिशाली देश थे, वो पश्चिमी यूरोप में हैं। वहाँ पर इस पौधे को ले जाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ले जा कर के वहीं से ही इसका प्रचार प्रसार होना स्टार्ट हो गया और ये एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ और या अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो गया। ये जो तंबाकू का पौधा है, इस तंबाकू के पौधे में हम बात करें तो निकोटियाना टोबेकुम एक पौधे से इसको विकसित माना जाता है, या यूँ कहें कि तंबाकू जो है वो निकोटियाना टोबेकुम पौधे से विकसित हुआ है। ठीक है, नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकुम, इसको ध्यान में रखना, निकोटियाना टोबेकुम नामक एक पौधा था, वहाँ से इस तंबाकू को विकसित माना जाता है। इसके जो पौधा है, इस पौधे के अंदर निकोटीन नामक एक विषैला पदार्थ होता है। इस पौधे में निकोटीन नामक एक क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है, जिससे वो जो निकोटीन पदार्थ है वो नशा पैदा करता है। क्या करता है? नशा पैदा। तो मनुष्य अपने स्वास्थ्य पर कुप्रभाव होने पर भी तंबाकू का प्रचलन आज हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया है। नशा करता है वो इस तंबाकू से। ठीक है, तो शरीर मदहोश रहता है। जैसे हम कहें कि किसी भी चीज़ में आप ऐसे मतलब उसमें समा जाओ, तो वैसे पदार्थ इसमें निकोटीन होता है जो मनुष्य को मस्त कर देता है। मतलब ऐसे मदमस्त हाथी जैसे होते हैं वैसे हो जाते हैं मनुष्य, इसको खाने के बाद में नशा होता है इससे। तो आप यूँ कह सकते हो कि नशे के लिए लोग क्या करते हैं, उनका अगर स्वास्थ्य भी बिगड़े। आज आप देखते होंगे जो खैनी का या जो भी तंबाकू का पैकेट आता है या सिगरेट का जो पैकेट आता है, उसके नीचे चेतावनी लिखी हुई होती है कि इसके सेवन से कैंसर होता है। लेकिन ऐसा होने दिखाने के बाद भी लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं, कारण कि अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव पड़े तो वो इसको बंद नहीं करेंगे, वो इसको समझते तक नहीं है। तो तंबाकू का प्रचलन आज देखें तो पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये तो थी तंबाकू के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, और अगर हम बात करें भौगोलिक दशाओं की, तो भौगोलिक दशाओं के अंदर अगर इसकी जलवायु की बात करें, यानी तंबाकू में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान और वर्षा को लिया जाता है। ठीक है, जलवायु के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो जलवायु में उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वहाँ का ये पौधा माना जाता है। यहाँ पर हम बात करें इस पौधे की, कौन सा क्षेत्र है? एक तो उष्ण कटिबंध व उपोष्ण कटिबंध का ये पौधा है। ठीक है, यानी जलवायु के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का क्या है? पौधा माना जाता है। यहाँ पर उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो ठंडा मौसम होता है वहाँ पर तंबाकू को ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर इसके लिए हम बात करें तो लगातार एक सा तापमान, यानी 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत सबसे उपयुक्त माना जाता है। कितना? एक सा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, सबसे उपयुक्त तापमान माना जाता है तंबाकू के पौधे के लिए। फसल यहाँ पे 8 से 9 महीने में तैयार होती है। इसकी कितने महीने में होती है? 8 से 9 महीने में तंबाकू की फसल को तैयार किया जाता है। और इसके लिए हम कहते हैं कि 180 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। 180 दिन पाला रहित मौसम
की आवश्यकता होती है इसको। अगर ऐसा हो गया कि पाला पड़ गया तो इसके फसल को नुकसान होता है, यानी फसल नष्ट हो जाती है। तो पाला सबसे बड़ा शत्रु है इसका, पाला सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। समझ गए बात। इस मौसम, इस फसल के लिए, तंबाकू की फसल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर पाला इसके लिए सबसे घातक होता है। वातावरण में अगर आर्द्रता है तो आर्द्रता इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आर्द्रता यहाँ पर होनी चाहिए, जिस मौसम में आर्द्रता होगी वहाँ पे तंबाकू की फसल सबसे अच्छी होती है। जलपूर्ति की, नियमित रूप से इसको जलपूर्ति की आवश्यकता होती रहती है, ठीक है, यानी नियमित रूप से इसको जल मिलता रहना चाहिए। तंबाकू के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे तंबाकू के लिए वर्षा की बात करें यहाँ जलवायु के अंदर, तो वर्षा इसको चाहिए यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा इसको आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई से भी तंबाकू की फसल को लिया जा सकता है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की से जलपूर्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पे जलवायु के अकॉर्डिंग हमने देखा कि तापमान तो यहाँ पे 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। उपोष्ण और उष्ण कटिबंध का ये पौधा माना जाता है। उष्ण कटिबंध के अंदर भी ठंडे मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। उष्ण कटिबंध है, इसके अंदर जो ठंडा मौसम होता है, ठंडा मौसम में उत्पन्न किया जाता है तंबाकू को, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। 180 दिन पाला रहित होना चाहिए। पाला सबसे बड़ा शत्रु होता है इस तंबाकू की फसल के लिए। और यहाँ पे वर्षा जो होगी वो 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के रूप में इसको माना जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी मिट्टी और भूमि की, यानी इस तंबाकू की पौधे के लिए जलवायु के बाद में किसकी बात करते हैं, मिट्टी और भूमि। मिट्टी और भूमि, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी और भूमि की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे भारी उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी, बलुई दोमट, बलुई दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में अम्ल के जो तत्व होते हैं, अम्ल की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। इसके अंदर पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व अधिक होने चाहिए। यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं, मिट्टी में अम्ल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इस प्रकार की फसल नहीं ली जा सकती, यानी अम्ल की मात्रा होगी वो कम होनी चाहिए और इसमें पोषक तत्व अधिक होने चाहिए मिट्टी के अंदर। भूमि में जल निकास की, यहाँ पे निकास की बात करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो इस तंबाकू के पौधों की जड़ों को गला देता है, यानी इसकी जड़ें गल जाती हैं। खादों को खाद के रूप में और उर्वरकों के रूप में प्रयोग करें तो बड़ी मात्रा में इसको यहाँ पर इसको उत्पादन इसका किया जाता है। उर्वरकों के रूप में भी नाइट्रोजन और पोटाश जो होती है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। उर्वरकों में किसको यूज करते हैं, उर्वरकों में मिट्टी भूमि के अंदर नाइट्रोजन और पोटाश को, नाइट्रोजन और पोटाश, पोटाश की मात्रा अधिक होनी चाहिए। समझ गए बात। इसके अंदर वापस बात करें मिट्टी की, तो इसके लिए बलुई मिट्टी चाहिए। इसके लिए जो भारी उपजाऊपन जो मिट्टी होगी वो सबसे उपयुक्त होती है, जिसके अंदर अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए, पोटाश की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और भूमि है उसके अंदर जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। जल अगर होगा तो इसकी जड़ें गला देगा, ठीक है। खाद्यों और उर्वरकों में बड़ी मात्रा में इसके प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वो नाइट्रोजन और पोटाश का किया जाता है अधिक मात्रा में। फिर हम बात करते हैं श्रमिकों की। तीसरा जो पॉइंट हम, दूसरा तो ये हो गया जलवायु के बाद में, तीसरा बात करते हैं हम श्रमिक की। श्रमिक की बात यूँ है कि इसमें सस्ते श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। पौधा बढ़ते समय हम बात करें तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इस तंबाकू के पौधे के लिए। फसल को पाले से बचाने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आंधी से, भारी वर्षा से भी बचाया जाना ज़रूरी है। यहाँ पे पौधों को क्यारियों में लगाने के लिए श्रमिक आवश्यक होते हैं। उसके बाद हम बार बार निराई गुड़ाई करना है या खरपतवार निकालना है। खरपतवार को मतलब जो अनावश्यक जो प्रकार का घासें होती हैं उनको निकाल करके बाहर फेंकना होता है। तो खरपतवार निकालना है, भूमि में खुरपा चलाते रहना है। इस प्रकार के जो पौधे हैं, जो खराब पौधे हो गए उनको निकालते रहते हैं।
पौधों के ऊपरी जो सिरे हैं उनको काटते रहते हैं, और फसल तैयार होने पर जो पत्तियां हैं उनको काट लिया जाता है और बाद में उसे सुखाने की प्रक्रिया होती है। उस सुखाने की प्रक्रिया होती है। इन सब कामों के लिए मानवीय श्रम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में मानवीय श्रम चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि यूएसए जैसे देश में इतनी अधिक विस्तृत भूमि होने के बावजूद भी वहाँ पर जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी जो फार्म होते हैं वो विस्तृत नहीं होते, छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो खेती करते हैं तंबाकू की, उसके लिए यहाँ पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो अमेरिका के अंदर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये तो बात हो गई इसके। हमने सबसे पहले बात की जलवायु की, तापमान और वर्षा की। तापमान इसको 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है। और दूसरा यहाँ पे पाला रहित मौसम, वर्षा के रूप में 60 से 100 सेंटीमीटर की हमने चर्चा की है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई से भी इसकी खेती की जाती है। फिर हमने बात की मिट्टी और इसके भूमि की, तो भूमि के अंदर हमने बलुई दोमट मिट्टी या गहरी भारी उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है। फिर हमने यहाँ पे बात की कि जल निकास के रूप में, उर्वरकों के रूप में जो भूमि होती है उसमें पोषक तत्व अधिक होने चाहिए, अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए। उस भूमि में नाइट्रोजन पोटास की अधिक मात्रा होनी चाहिए। श्रमिक के रूप में सस्ते श्रमिक इसके फसल के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, विश्व उत्पादन की हम बात करें तो अधिक उत्पादन जो करता है इस तंबाकू के पौधे का, वो चीन और उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चीन और अमेरिका करता है। विश्व का 1/3 जो तंबाकू का उत्पादन है वो चीन करता है। यहाँ पे अन्य देश भी हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम भारत को ले सकते हैं, रूस को ले सकते हैं, जापान को ले सकते हैं, ब्राज़ील, टर्की को ले सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में हम देखें तो चीन जो है वो इस तंबाकू के पौधे में उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। ठीक है, तंबाकू की विशेषताएं होती हैं कि उसके पौधे के लिए जलवायु की दशाओं, मिट्टी की उर्वरता जो होती है, फसल की देखभाल और पत्तियों को तैयार करके या करने के जो प्रक्रम होते हैं उन पर निर्भर रहता है कि ये फसल किस प्रकार की होगी। क्यूबा, यूएसए, क्यूबा जो देश है पश्चिमी द्वीप समूह में, क्यूबा में, यूएसए में कनेक्टिकट घाटी है, और इंडोनेशिया में इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिगार में जो तंबाकू काम में लेते हैं उसको उगाया जाता है। ठीक है, टर्की में बात करें तो तंबाकू होते हैं वो मिश्रण प्रकार की होती है। तो यूनान और भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी टर्की प्रकार की जो तंबाकू होता है उसको ही उगाया जाता है। तो इस प्रकार की हमने चर्चाएँ की हैं। ठीक है, तो विश्व के अंदर वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो उत्पादन होता है चीन और यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में चीन जो है वो विश्व का 1/3 से अधिक जो तंबाकू है उसका उत्पादन करता है। और इसके अंदर हमने बात की कि अन्य देशों के रूप में भारत है, रूस है, जापान है। भारत, रूस, जापान, ब्राज़ील और टर्की। भारत एशिया का देश है, रूस एशिया का देश है, जापान एशिया का देश है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, और टर्की जो है वो यहाँ पे एशिया का देश है। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। पिछले 10 वर्षों में चीन भी कई प्रकार की यहाँ पे इसमें प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे हम बात करें तंबाकू की, तो तंबाकू जो है विश्व में प्रमुख तंबाकू जो उत्पादक देश हैं 2014 के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ डाटाज है, उनको हम लेते हैं, जो कि 1000 मीट्रिक टन में है। किस में है? 1000 मीट्रिक टन। इसकी एक सारणी देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी एक एक देश की डिटेल से बात कर लेंगे। यहाँ पे तंबाकू की बात करें, एक तरफ तो हो गया जैसे विश्व में प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश 2014 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो आंकड़े होंगे वो 1000 मीट्रिक टन में होंगे, 1000 मीट्रिक टन। समझ गए बात? एक तरफ तो हो जाएंगे देश और एक तरफ हो जाएगा इसका उत्पादन। ठीक है, प्रतिशत के रूप में इसको नहीं ले रहे। यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले एक बात करते हैं चीन की। चीन जो है वो यहाँ पे 2,995 मीट्रिक टन यहाँ तंबाकू का उत्पादन करता है प्रतिवर्ष के रूप में। चीन की बात करते हैं। फिर ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील जो देश है वो यहाँ पे 862 कितना करता है? 862,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। ब्राज़ील के बाद में भारत आता है, भारत का स्थान है यहाँ पे 720,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। भारत के बाद में यूएसए जो है वो यहाँ पे 298,000 मीट्रिक टन इस तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। फिर हम यूएसए के बाद में इंडोनेशिया की बात करते हैं।
इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व में जो उत्पादन करता है वो 196,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। इंडोनेशिया के बाद में पाकिस्तान है। पाकिस्तान 130,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। फिर मलावी है, मलावी ये 126,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। मलावी के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना, कौन सा देश है? अर्जेंटीना जो देश है ये विश्व में 120,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। इसके बाद में जाम्बिया है, जाम्बिया जो उत्पादन करता है यहाँ पे 112,000 मीट्रिक टन। और फिर मोजाम्बिक है, दोनों देश अफ्रीका के देश हैं। मोजाम्बिक देश है ये यहाँ पे 97,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। ठीक है, 97,000 मीट्रिक टन। ठीक है, इसके बाद हम ये बात कर ली है विश्व में प्रमुख उत्पादक देशों की। सबसे पहले हमने चीन की बात की, 2,995,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। ब्राज़ील 862,000, भारत 720,000, यूएसए 298,000 मीट्रिक टन। इंडोनेशिया उत्पादन करता है 198,000 मीट्रिक टन। पाकिस्तान करता है 130 और मलावी 126। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, 120,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। जाम्बिया 112,000 मीट्रिक टन जो अफ्रीका का देश है। मोजाम्बिक भी अफ्रीका का ही देश है जो 97,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। ये हो गए तंबाकू का विश्व में उत्पादन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एक एक देश की, जिसके अंदर हम चीन की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, ब्राज़ील की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे। ठीक है, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।